ओम शांति। निरअहंकारी निराकारी श्री श्री रुद्र की 4/2/2022 की गीता से होमवर्क। आज बाबा ने कहा, बाप खुद कहते हैं मैं सभी का बाप हूँ। तुम्हारी सेवा पर आकर उपस्थित हुआ हूँ तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। गाया भी हुआ है निराकारी निरअहंकारी, तो वह भी दिखाना पड़े ना। तो हमारा पिता कितना निरअहंकारी है। देखें बाबा को, शिव बाबा भगवान है। सारी दुनिया जिसकी एक झलक के लिए तरस रही है, साधु सन्यासी जिसके लिए जंगलों में गए, वो मेरे सामने है और मुझे नमस्ते कर रहा है। इतना निरअहंकारी है मेरा पिता। परम आत्मा है, दुनिया की सबसे ऊंची आत्मा, ऊंचे से ऊंचा पाठधारी मेरा बाबा, लेकिन हमें नमस्ते करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। तो जब हमारा बाबा इतना निरअहंकारी है तो बच्चे कैसे होंगे। आज बाबा ने कहा भी ना, सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हो, ब्रह्मा मुख के द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए हो, तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली। तो मुझ आत्मा का, मुझ ब्राह्मण आत्मा का जन्म खुद भगवान ने ब्रह्मा मुख से किया है। मैंने किसी गर्भ से जन्म नहीं लिया और देहधारियों की तरह। मेरा जन्म खुद भगवान ने किया है। भगवान ने ब्रह्मा मुख से मुझे रचा है। तो मैं कितनी पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। मेरा तो जन्म ही निर्विकारी है। और मेरा बाबा कितना निरअहंकारी है। हम में कितना अहंकार होता है कि मैं अच्छा करती हूँ, मैं क्यों झुकूँ, मैं तो बड़ी हूँ। मैं तो रिलेशंस में भी हम कितना कि मैं तो बड़ी हूँ, क्यों नहीं झुक सकते हम। मेरा पिता सबसे बड़ा है और वो हमारे आगे झुकता है। तो आज हम सारा दिन ये चेक करेंगे कि मेरे अंदर इतना अहंकार तो नहीं है। मैं मेरे बाबा समान निरअहंकारी हूँ। बाबा झुक सकता है तो मैं भी झुक सकती हूँ। बाबा कहते हैं मैं वर्ड सर्वेंट हूँ, तो मैं भी सेवाधारी हूँ। तो हमें बाबा की समान निरअहंकारी बनना है और ये सारे दिन चेकिंग करनी है। आज बाबा ने कहा भी ना कि नारद की बात अभी की है, उनको लक्ष्मी को वरने की दिल हुई तो उसको कहा पहले अपनी शक्ल तो देखो। बाबा भी कहते हैं अपना दिल रूपी दर्पण तो देखो, जांच करते रहो और भूतों को निकालने का प्रयत्न करो। तो सारा दिन हम अपनी जांच करेंगे कि मेरे अंदर कोई भूत तो नहीं है, अहंकार का भूत जो घर खराब कर देता है, जो रिश्ते खराब कर देता है, काम विकार का भूत जो मुझे नई दुनिया में जाने नहीं देगा, लोभ का भूत जो मुझे परेशान करता है, खींचता रहता है सारा दिन, खुशी से जीने नहीं देता है। तो इन भूतों को जो भी हम सारा दिन चेक करते रहेंगे कि मेरे अंदर अभी ये भूत बैठा है, लो बाबा को समर्पित, और देखेंगे बाबा के आगे बाबा के शक्तिशाली किरणों में भस्म हो रहा है। तो हमें सारे भूत निकालते जाने हैं और उन्हें बाबा की शक्तियों से भस्म करते जाना है। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अहंकार भूत का, क्योंकि मेरा बाबा निरअहंकारी है। और आज तो बाबा ने वरदान ही हमें दिया है, आकारी सो निराकारी भव। और वो कैसे बन पाएंगे, जब हम देह अभिमान के, देह अहंकार के सूक्ष्म अंश वंश का भी त्याग करेंगे। और बाबा ने समझाया सीधा कि मेरे पास विशेष बुद्धि है, मेरे पास ये विशेष गुण है, विशेष कला है, कोई विशेष शक्ति है। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान है। तो हमें आज इस अभिमान को निकालना, इसको भी निकालना है। कईयों को होता है कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, मेरे से अच्छा तो कोई बना ही नहीं सकता। किसी को होता है मैं बहुत अच्छा समझाती हूँ, मेरे से अच्छा तो समझा ही नहीं सकता। किसी में बोलने की कला है, बहुत अच्छा बोलता है, मिठास से बोलता है। लेकिन ये सब गुण परमात्मा ने हमें दिए हैं। तो हमें परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने हमें ये गुण विशेषताएं, ऐसी दिव्य बुद्धि दी है। लेकिन इनका अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर अहंकार है तो उसका त्याग करना है।
क्यों? क्योंकि बाबा, एक तो मेरा बाबा निरहंकारी है, दूसरा बाबा ने कहा कि तुम्हें योग बल से अपनी किंगडम स्थापन करनी है। तुम शिव शक्तियाँ हो, तुम्हारे पास ज्ञान के बाण और तीर हैं, तो अपने इन ज्ञान के बाणों और तीरों को साथ रखना है और जो भी हमें देह अभिमान का अंश वंश नजर आए उसको निकाल कर अपने निराकारी और आकारी रूप में स्थित हो जाना है। मैं तो निराकारी आत्मा हूँ, देखेंगे एकदम निरहंकारी हूँ, देह से बिल्कुल अलग हूँ। जब देह ही मेरी नहीं है तो ये देह के विकार कैसे मेरे हो सकते हैं? देह का त्याग कर देखिए अपनी नई देह को, आकारी लाइट की देह, लाइट के हाथ, लाइट के पैर। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ और सारा दिन अपनी दिव्य बुद्धि से अपने भूतों को चेक कर निकालने का अभ्यास करेंगे। तो ऐसी समय पर सहयोगी बन पदम गुना रिटर्न लेने वाली शिव शक्तियों को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।